गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जैसा कि जो मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, उसी संदर्भ में आज नंबर सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ये देखें कैसे हल होगा। ये दे रखा है 2 नंबर्स इज इन द रेशियो ऑफ 7:15 इफ दे आर 128 लेस देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इसको करने के लिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि 2 नंबर हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 2 नंबर, 2 नंबर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ कर रहा है जो 128 लेस देन, यानी एक दूसरे से 128 लेस हैं। एक नंबर दूसरे से 128 लेस हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये जो 7:15 दे रखा है, यहां से हम मान ले फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7x। हमने फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, 7x मान लिया अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है। और यदि फर्स्ट नंबर को हमने 7x मान लिया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 15x। सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 15x। वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तरीका और कॉन्फिडेंस के कम होने के चलते बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है। अब ये दे रखा है इन दोनों में एक संख्या लेस है, इट मीन्स की दूसरी संख्या ग्रेटर है। तो ग्रेटर माइनस लेस करें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 128 आना चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये हमें मिल रहा है 15x माइनस 7x इज इक्वल टू 128। ठीक है। अगेन हम देखें तो ये हमारा आ गया 8x इज इक्वल टू 128 आया, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई, इसको कटा दो कितना आ जाएगा 16 आ रहा है ना। तो ये कैंसिल कर दो, ये आ गया 16, यानी फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा x की वैल्यू आया 16। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 16, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 20, और वो 15 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी ये आ जाएगा 240। तो ये हमारा ग्रेटर नंबर पूछ रहा है, क्या लार्जर नंबर पूछ रहा है। तो लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ x यानी 16, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ गया 240। दिस इज योर आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहा आंसर। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है द सम ऑफ ए डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7।
यानी 2 डिजिट के हमारे पास नंबर हैं जिसका सम क्या है 7 है। तो सबसे पहले हम मान लें कि फर्स्ट डिजिट हमारे नंबर का फर्स्ट डिजिट x है और सेकंड डिजिट y है। सपोज द फर्स्ट डिजिट is x and second digit y is y। हमने फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को सपोज कर लिया x और y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7। ये हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगेन ये दे रखा है 9 ऑफ दैट नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यानी उस नंबर से 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 9 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे नंबर का डिजिट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। द प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज रिवर्स, उल्टा हो जाता है। तो प्लेस वैल्यू इट मींस कि हम प्लेस वैल्यू के साथ नंबर को राइट डाउन करेंगे, प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे। इसके मतलब हमारी संख्या होगी 10x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 10y प्लस x, ठीक है। देखो रिवर्स हो गया। ये x में 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि ये इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10 है। यदि हम सपोज करो यहाँ 25 लिख रहे हैं तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 होता है, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 है। 25 मीन्स क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 है, तो ये आ गया हमारा 25। ये मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल रूप में यहां से समझ के सब चल सकते हो। यानी ये जो नंबर लिखे गए हैं वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन यदि हम फार्म करने जा रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहां से अब हम यदि आगे की लाइन में देखें तो एक्स वाई को क्या करेंगे वन साइड लाते हैं ना, तो ये हमारा मिल जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। इस 9 को हम दूसरे साइड ले गए, यानी यहां से मिल जाएगा, ये इंगित करता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक में मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये वेरी सिंपल है इसको हल करना। ये दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यदि x इज इक्वल टू 4 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in any equation first or second we can find y is equal to 1, y is equal to 3, y is equal to कितना आ गया 3। ये यदि हम x की वैल्यू यहाँ 4 रख दें तो 4 यहाँ अदर साइड जाएगा, 7 से सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा 3। hence our number will be equal to, hence our number will be equal to 43। ये हमारा नंबर क्या आ गया 43, ये हमारा आंसर होगा 43। अब देखो इस क्वेश्चन को यदि हम रिवर्स चले तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर से 9 घटाने पर
इस संख्या का प्लेस चेंज हो जाता है। 43 माइनस यदि हम 9 लिख दें तो ये कितना आ जाएगा 34। देखो ये डिजिट का प्लेस क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मीन्स कि योर सॉल्यूशन इज क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बराबर मत चेंज कर। नाउ थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 ग्रेटर देन द नंबरेटर। ठीक है, if 2 added in denominator then fraction is become कितना हो जाता है 5/7। what is the fraction? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 ग्रेटर देन द नंबरेटर, यानी नंबरेटर से डिनोमिनेटर 4 अधिक है। नंबरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो हम सबसे पहले नंबरेटर मान ले, लेट द नंबरेटर इज इक्वल टू x। हमने मान लिया नंबरेटर कितना, x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, हेंस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4। डिनोमिनेटर हो गया हमारा x प्लस 4। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इफ 2 एडेड इन नंबरेटर यदि नंबरेटर में डिनोमिनेटर एडेड इन डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू कितना हो जा रहा है, 5/7 हो रहा है। तो यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x प्लस 4। ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये था x बाई x प्लस 4। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट जो सेकेंड लाइन में कह रहा है कि 2 एडेड इन डिनोमिनेटर, तो हम इस डिनोमिनेटर में 2 और ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये अब बिकम कितना हो गया, 5/7 हो जा रहा है, 5/7। यानी अब इसको हम आगे लिखें तो ये लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और इसको सॉल्व कर दो, यानी ये हो गया 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x। साइड को कन्वर्ट करेंगे, यानी 5x को हम ले जाएंगे 7x की साइड में, तो हमें मिल जाएगा 2x, यानी 2x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 15। तो x की वैल्यू यदि 15 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 15, तो x इज इक्वल टू यहाँ लिख दो 15 और x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर कितना होगा, हेंस आवर फ्रैक्शनल नंबर विल बी इक्वल टू, फ्रैक्शनल नंबर कितना मिल जाएगा, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 19। दिस इज योर आंसर। ये क्या है हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें तो ये दे रखा है, द सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 15। ठीक है, और उसके आगे सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड बाय डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज बिकम 1/2। ठीक है, तो उस फ्रैक्शनल नंबर को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। तो ये कह रहा है सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो हम मान लें कि लेट द फ्रैक्शन इज x डिवाइडेड बाई y। हमने मान लिया कि हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो क्या है, x बाई y है।
तो ये कह रहा है कि सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, ठीक है। अगेन हम स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखें तो ये कह रहा है इफ 3 सब्ट्रैक्टेड बाय डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई माइनस 3, ये इक्वल टू दे रखा है 1/2 हो जाता है, तो हम लिख दिए 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x और y का क्या निकालेंगे, रिलेशन। यहाँ से हमारा x y में क्या निकलेगा, रिलेशन। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमें मिल रहा है 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y का यह मान समीकरण फर्स्ट में यदि हम पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यानी ये हो जाएगा यहाँ से कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 4। x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ x की वैल्यू पुटअप कर दें तो y की वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 यानी 11, कितना आ गया 11। तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर क्या हो जाएगा 4/11, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। और ये यदि वीडियो आपके पसंद हो या पसंद आए तो अपने भविष्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।